संजीव झा जी, क्विक कमेंट। रोहित ऑल्सो इन। मैं जवाब दे दूं जी। अब देखिए, ये गलत डेटा, गलत तथ्य सामने रख रहे हैं। 40 लाख लोगों को इन्होंने 2020 में एक कानून बनाया था कि हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और पीएम उदय के तहत डीडीए करेगी। इन्होंने पहला सर्टिफिकेट 2019 में 20 में दिया था, कहा कि 3 साल के अंदर हो जाएगा। आपको सुन के आश्चर्य होगा ऐश्वर्य कि अभी 5 साल में केवल ये 60,000 रजिस्ट्रेशन कर पाए। क्यों? दिल्ली सरकार का कोई लेना देना क्यों? नहीं है। अच्छा, डीडीए कर रही है। हमने तो कहा था हमें तो हम करके दे देंगे। हमारा कोई लेना देना नहीं। दिल्ली सरकार को नहीं दी, डीएम को नहीं दी, कहा डीडीए करेगी। ये गलत तथ्य पेश मत करा करो। दिल्ली की जनता जो अपनी ओनरशिप के लिए लाइन में लगी हुई है वो समझ रहे हैं, और वो भी पीएम उदय में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का 60% एरिया इनके पीएम उदय के डिफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा। तो क्या उसके घर तोड़ दोगे आप? कैसे करोगे? उसका कोई प्रोसेस क्यों किसी का घर तोड़ना? कोई तरीका नहीं बताया। देखिए, कानून बना दिया। अभी देश की राजधानी का पार्लियामेंट में बनाने से अरविंद केजरीवाल ओनरशिप मिल जाएगी केवल। देखिए, एक सेकंड, देखिए झूठ कैसे बोलते हैं, मैं आपको एक समझाता हूं। डीडीए रजिस्ट्रेशन कर रही है, इनसे बोलिए जो कागज वो मांगते हैं जो लोग, वो डीएम बनाता है, पर डीएम इनका बना नहीं रहा है ताकि रजिस्ट्रेशन ना हो। डीडीए का है इशू। भैया, डीडीए का करप्शन कोई आज का है क्या? संजीव झा जी एक सेकंड, संजीव झा जी एक सेकंड। डीडीए के करप्शन का बात आज का है क्या? आज से नहीं है। आम आदमी पार्टी के शीला, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के पहले से है। रोहित प्लीज रिलैक्स, पर्सनल मत हुआ करो। ये लोग राजनेता हैं। ये नड्डा जी का आप एनजीओ चलाते हो, इनको डिविएट करने का मौका मिल जाए, डिविएट मत करने दो। नड्डा जी मैं कह रहा हूं दिल्ली का, भैया नड्डा जी चलाएं, विजय गोयल चलाएं, आप 10 चलाओ। मैं कह रहा हूं दिल्ली की जनता के मुद्दे क्या हैं? रोहित, सिर्फ पूर्वांचलियों को टिकट देने से आप पूर्वांचलियों के दिल्ली में है तो दिल्ली का हितैषी बन जाते हैं क्या? सबका है भाई। रोहित, दिल्ली सबका है। दिल्ली पंजाब का है, हरियाणा का है, कश्मीर का है, मेघालय का है, आंध्रा का है, तेलंगाना का है, केरल का है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, सबका है। गाली दीजिएगा आप दिल्ली में बैठ के? दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, दिल्ली चलाइए, विकास कीजिए। दारू पर दारू बेच के दिल्ली को बर्बाद कर दिया। गांधी के चित्र के नीचे बैठकर आंदोलन से निकले और दारू के माफिया बन गए। अब चले हैं आप देश को नहीं, वो कहते हैं कि बीजेपी ने डाला। नहीं, वो कहते हैं कि बीजेपी का, वो कहते हैं कि बीजेपी का पॉलिटिकल वेंडेटा है। नहीं, वो कहते हैं कि बीजेपी का पॉलिटिकल वेंडेटा है। बात करने वाले लोग हैं। नहीं, वो कहते हैं कि बीजेपी का पॉलिटिकल वेंडेटा है। संजीव झा जी सम्मान। नहीं, आप बात समझिए, गलत बात है। बिहार के प्रतिनिधि के रूप में क्या गलत बात है संजीव? एक सेकंड, ओके रोहित रिलैक्स। संजीव जी क्या है गलत? एक बात बताइए, एक बात बताइए ऐश्वर्य, जिनको आपने पूर्वांचल के प्रवक्ता के तौर पर बैठाया है। मैंने तो नहीं बैठाया। ऊपर क्या लिखा है? बारे में बोल रहे हैं। किसको समझ में नहीं आ रहा कि ये बीजेपी एजेंट बैठा दिया आपने? ऐसे थोड़े होता है। नहीं, मैंने क्या, मैंने तो बोला नहीं कि पूर्वांचल, मैंने बोला युवा चेतना क्या, आप पढ़ लीजिए, हिंदी में लिखा है बढ़िया से। ये बीजेपी की लाइन है ना, ये बीजेपी की लाइन ले रहे हैं। देखिए, अच्छा प्लीज होल्ड ऑन, बीजेपी के एजेंट है। रिलैक्स। क्या फर्क है बताइए संजीव जी, रिलैक्स। रोहित प्लीज रिलैक्स, एवरी फेयर डाउन फॉर अ मिनट। दर्शकों देखो, कोई पत्रकार अभी आ जाए, पंकज जी आए हैं, बीजेपी उनको, पंकज जी तो चलिए ऑफिशियली भी एक समय पे रहे, अभी नहीं है। अ जर्नलिस्ट इज ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। प्रो कांग्रेस हो सकते हैं बट कांग्रेस नहीं है। पत्रकार रोहित, मैं बोल रहा हूं यार, अभी तो मुझे तो बोलने दो भाई। अब कैसे एनजीओ चलाते हो, बोलने नहीं दे रहे हो किसी को? रिलैक्स करो। मैं ये कह रहा हूं, नहीं रखो संजीव झा को भी और शहजाद जी को भी, दोनों को रखो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं दर्शकों, एक व्यू पॉइंट होता है। डीडीए के डिटेल्स में घुसना है, घुस जाओ। डीडीसीए के डिटेल्स में घुसना है, घुस जाओ। दिल्ली का इलेक्शन डीडीए के करप्शन पे नहीं होने वाला। दिल्ली का इलेक्शन बेसिक करप्शन पे, हर एक इशू पे, नल, नाली, पानी, बिजली। क्या ये रियलिटी नहीं है शहजाद कि आप फ्रीबीज के खिलाफ थे इन प्रिंसिपल, लेकिन आपका दिल्ली यूनिट अप्रूवल लेके आया है। अभी आप मानेंगे नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेके आया है सेंट्रल यूनिट से कि अगर ये आम आदमी पार्टी यानी संजीव झा एक्स अमाउंट दे रहे हैं तो हम एक्स रेज़ टू पावर 2 देंगे। यानी अगर ये 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं तो हम मिनिमम 300 यूनिट फ्री देना चाहते हैं, और उस पर हमें प्रधानमंत्री की गारंटी चाहिए। अगर ये पानी कुछ फ्री देते हैं तो हमें इनसे ज्यादा पानी यूनिट फ्री देना है। अगर ये हेल्थ सर्विसेज में कुछ देते हैं तो हमें इनसे ज्यादा देना है। तो क्या दिल्ली के इलेक्शन से फ्री बीस पे होगा? मैं आपको उसका एक प्लीज दीजिए, प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। दीजिए प्रैक्टिकल उदाहरण।
हमने आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की जो पूरे देश में चल रही है, 1-2 राज्य छोड़कर, दिल्ली में जैसे नहीं है। हमने जन औषधि केंद्र भी खोले जहां पर 80-90% के डिस्काउंट पे मेडिसिन मिलती है। 1 लाख करोड़ की आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की सेविंग हुई है आम आदमी, गरीब आदमी की। उससे 5 लाख का कवर मिल जाता है 50 करोड़ लोगों को। किसी भी हॉस्पिटल में जाके सुविधा से अपना इलाज कराओ, 70+ इलाज कराए, तो जब उनका पैसा बचता है तो वो पैसा वो इसी इकोनॉमी में डालते हैं। तो हमने तो उनको और सशक्त किया। पर मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, उन्होंने अभी देखिए रोहित जी को बोला ये बीजेपी के हैं, ये है वो है। अन्ना जी की बात सुनिए। आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, इससे मुझे दुख हुआ। अन्ना जी बोल रहे हैं कि जो शराब के खिलाफ बोलता था वो शराब नीति बना रहा है। अब बता दीजिए, आदरणीय अन्ना जी को भी बीजेपी का एजेंट बोलेंगे? और देखिए रोहित जी जो है, देखिए रोहित जी पूर्वांचल समाज के एक युवा है, उनको जिस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है क्योंकि वो टीवी पे आके बात कर रहे हैं, मुझे तो वही और डीएमके के बयानों का याद आ रहा है। प्लीज डोंट अब मत कीजिए उसको इतना नहीं, हमारा बिहार का युवा बोले सबके पास आ रहा है। संजीव जी आपके पास में रोहित, 30 सेकंड्स एंडिंग कमेंट्स। रोहित 30 सेकंड्स एंडिंग कमेंट्स। मैं माफी मांगता हूं रोहित जी, आपके साथ ये बर्ताव किया गया। रोहित टॉपिक पे पर्सनल मत हो मेरे भाई, टॉपिक पे। नहीं हाँ। मैं माफी मत मांगे कोई किसी से। ये कोई किसी के खेत का झगड़ा नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश के सम्मानित लोगों को अगर गलत दृष्टि से कोई राजनेता बोलेंगे तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा। और बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि अगर उनके सहभागी बन के उस बात को सुनेंगे तो उनका भी विरोध होगा। और अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से आहत कोई हुआ है तो आहत हो। लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का अधिकार सबको है। शहजाद जी, ये लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई है। जब क्षेत्रीयता पर कोई उतरेगा और क्षेत्रवाद के स्तर पर जाकर के गाली देगा तो उसको बदले में गाली सुननी पड़ेगी। टिट फॉर टैट। और कोई किसी दल का एजेंट नहीं है। लोकतंत्र में अंबेडकर जी का दिया हुआ अधिकार है, अपनी बात लोग कहेंगे। और अंतिम एक लाइन, साजन चले ससुराल का गाना है, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। यही हाल आम आदमी पार्टी के सम्मानित नेता का है। गोविंदा के फैन लग रहे हो रोहित, वेरी गुड। ओके पंकज शर्मा जी, एंडिंग कमेंट्स 30 सेकंड्स। बर्नौल लेके सब बैठे रहे। ओके रोहित, रिलैक्स। बर्नौल का फ्री, रिलैक्स। पंकज शर्मा जी एंडिंग कमेंट्स। ठीक है, रोहित को जाने दीजिए। हाँ पंकज जी, रोहित ऐसा है ऐश्वर्य कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में एक विकल्प देने के मकसद से आए थे। अब लोग अरविंद केजरीवाल का विकल्प तलाश रहे हैं। वो हुआ क्या कि जो सत्ता का संघर्ष होता है उसमें सफलता की जो शर्तें हैं वो बहुत निर्मम होती हैं। तो केजरीवाल भी दूसरों की तरह हो गए। तो राजनीतिक जन आंदोलनों की साख पे जिस तरह का बट्टा केजरीवाल ने लगाया है, उसकी वजह से लोग जो शहजाद अभी कह रहे थे ना, किशन बाबू राव हजारे और अरविंद केजरीवाल दोनों, इन जैसे लोगों के आंदोलनी आचरण पर विश्वास करने के पहले अब कई बार सोचने लगे हैं। इसी तरह शहजाद जी की जो पार्टी है उसका जो अलग चाल, चरित्र और चेहरा, वो भी, उसका चेहरा भी बड़ा कुरूप निकला। तो लोगों को इसमें कोई संशय नहीं रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकतंत्र की तमाम मर्यादाएं उठा के खूंटी पे लटका दी हैं। तो अब आम आदमी पार्टी का भी विकल्प लोग तलाश रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प भी लोग तलाश रहे हैं। ये दिल्ली के विधानसभा चुनावों का दृश्य है।